जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी का जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में बिहार पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो दोस्तों आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था में और पेड क्लास में उस जो कि दोस्तों री एग्जाम के लिए स्पेशल टेस्ट चला जा रहा है, जिसमें आज हम लोग टेस्ट नंबर 21 को देखने वाले हैं, जो कि आपको 27/7/2024 को टेस्ट हुआ था। यदि इससे पहले का आप टेस्ट हमारे नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। जिसमें दोस्तों टेस्ट 21 का पहला क्वेश्चन करा है कि प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष में है। तो प्राचीनतम दोस्तों भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ में है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों 2 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तक्षशिला में है। याद रखिएगा कहाँ में है, तो तक्षशिला में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, जो कि दोस्तों यह वर्तमान अभी पाकिस्तान में है। और जहाँ दोस्तों जीवक, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे व्यक्ति शिक्षा प्राप्त किए थे तक्षशिला विश्वविद्यालय में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की बात की जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त दोस्तों बख्तियार खिलजी ने करवाया था, और इस नालंदा विश्वविद्यालय को संस्थापक गुप्त शासक था, इसको कुमार गुप्त उसने करवाया था। नेक्स्ट है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु को हत्या करवाया था? तो औरंगजेब के द्वारा दोस्तों गुरु तेग बहादुर, जो कि सिख धर्म के 9वें गुरु थे, उनके हत्या करवाया था औरंगजेब, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। और यह दोस्तों 1675 ईस्वी में, कब? तो 1675 ईस्वी में सिख धर्म के संस्थापक, याद रखना आपको, सिख धर्म के संस्थापक हो जाएंगे गुरु नानक, जो कि 1469 से लेकर 1538 तक दोस्तों सिख धर्म के संस्थापक थे। और गुरु अर्जुन देव की बात किया दोस्तों तो इनका मृत्यु जहांगीर के द्वारा करवाया गया है 1606 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। तो हड़प्पा सभ्यता दोस्तों आपका कांस्य युगीन संबंधित है, याद रखना। हड़प्पा सभ्यता कैसी है? तो यह कांस्य युगीन सभ्यता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, कांस्य युगीन सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया था, याद रखना, 1921 में। नेक्स्ट बात है कि 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित किया गया था? तो 1789 में दोस्तों फ्रांस के क्रांति के बाद संवैधानिक गणतंत्र स्थापित किया गया था। कैसा? तो संवैधानिक गणतंत्र। संवैधानिक गणतंत्र दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 5 का डी हो जाएगा, संवैधानिक राजतंत्र दोस्तों। संवैधानिक दोस्तों गणतंत्र स्थापित किया गया था, आपको याद रखना है, संवैधानिक गणतंत्र, याद रखना है, संवैधानिक गणतंत्र। क्योंकि दोस्तों 1840 में नेपोलियन ने गणतंत्र को समाप्त करके राजतंत्र स्थापित किया था। तीसरे ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बोल रहा है कि वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? देखिए दोस्तों, वर्ष 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि हरिपुरा में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किया गया था 1938 वाले को। तो याद रखना है आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कब? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दोस्तों। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। और यह दोस्तों 52वां क्रम का था। कौन सा क्रम का था? तो 52 क्रम का। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि गांधी जी के सर्वोदय से क्या तात्पर्य है? तो गांधी जी का जो सर्वोदय से तात्पर्य है कि नैतिक मूल्य पर आधारित एक नया समाज का सृजन करना। तो आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी से दोस्तों किसका संबंध था? तो देखिए 8 का आपका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर है जयप्रकाश नारायण का। जयप्रकाश नारायण का याद रखना है, या बिहार के सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित व्यक्ति हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन दोस्तों आपका 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनापुरी और रामनंद मिश्र के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 9। क्वेश्चन 9 करा कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक दोस्तों ये धार्मिक ग्रंथ आपका बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। त्रिपिटक में दोस्तों आता है अंतर्गत, त्रिपिटक के अंतर्गत सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक, याद रखना है अभिधम्म पिटक। और यह बौद्ध धर्म का दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण साहित्य है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो गुप्त युग का प्रवर्तक दोस्तों श्रीगुप्त था। गुप्त वक्त का प्रवर्तक कौन था? तो श्रीगुप्त था, याद रखना है। और घटोत्कच दोस्तों जो कि गुप्त वंश के दूसरे संस्थापक हुए थे, लेकिन ध्यान रखना है गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक आपसे पूछेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य यानी चंद्रगुप्त प्रथम को दोस्तों जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करा कि भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो भगवान दोस्तों जो महावीर थे इनकी मृत्यु पावापुरी में हुआ था। और जन्म पूछेगा तो दोस्तों कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, मृत्यु पूछ रहा है तो पावापुरी में, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? तो दोस्तों याद रखना 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों पूछ रहा है भारत की जनगणना। तो दोस्तों 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ से मैथ है, फिर आप आगे हम लोग बढ़ते हैं। बोला कि स्थिर विनिमय दरों का निर्धारण करता है। तो स्थिर विनिमय दरों का निर्धारण दोस्तों मौद्रिक अधिकारी अर्थात दोस्तों केंद्रीय बैंक करता है, याद रखना है।
मौद्रिक अधिकारी अर्थात दोस्तों केंद्रीय बैंक आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? तो भारत में दोस्तों राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया है। पहली बार दादा भाई नौरोजी के द्वारा दोस्तों 1867-68 में याद रखना है, और इन्होंने प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय दोस्तों 20 रुपये बताए थे। नेक्स्ट है कि ग्रीन बैंकिंग का अर्थ है। तो ग्रीन बैंकिंग का अर्थ है कि बैंकों के द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं का वित्त प्रदान किया जाना। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी आपका जो है कि बैंकों के द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को वित्त दिया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 18, बोल रहा है कि अनेकार्थी शब्द वृत्त के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अनेकार्थी शब्द दोस्तों जो वृत्त का सही विकल्प हो जाएगा वो आपका दोस्तों मूक का अर्थ होता है दोस्तों यानी कि गूंगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, 18 का ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों मूक का गूंगा आपका वृत्त से यहाँ पूछ रहा है, तो वृत्त का आपका राइट आंसर दोस्तों वाचल, वृत्त का दोस्तों वाचल हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा वाचल। नेक्स्ट है कि ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और इसकी अध्यक्षता करने का अधिकार किसे है? तो देखिए ग्राम कचहरी का दोस्तों बैठक की अध्यक्षता सरपंच करता है, लेकिन ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और उसकी अध्यक्षता करने का अधिकार मुखिया का है। तो आपका 19 का दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा मुखिया। ध्यान रखना कि कौन सा, तो मुखिया हो जाएगा, याद रखना है। अब ग्राम कचहरी का बैठक कहेगा अध्यक्षता तो सरपंच होगा, लेकिन यहाँ दोस्तों ग्राम पंचायत का रहा था, ग्राम पंचायत का बैठक बुलाना और अध्यक्षता करने का अधिकार आपको मुखिया के पास है। नेक्स्ट बात है दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस दोस्तों आपको 7 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखना है। कुछ दोस्तों और दिवस हम आपको बता रहे हैं जो कि याद रखिएगा बिहार पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे 20 जून, तो 20 जून को दोस्तों विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस, और 4 जनवरी को दोस्तों लुई ब्रेल दिवस। नेक्स्ट है कि रेशम मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता है? तो रेशम मार्ग दोस्तों आपका चीन से प्रारंभ होता है, याद रखना है। कहाँ से? तो चीन से प्रारंभ होता है, जो कि रेशम का भी जन्मभूमि दोस्तों आपको चीन को ही जाना जाता है। क्वेश्चन में दोस्तों आपका यहाँ पे 22 जो कि आपका इंग्लिश से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? तो याद रखना दोस्तों सबसे पहले कि शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो वह दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वह दोस्तों किस लिए प्रसिद्ध है या किस लिए महत्वपूर्ण है? तो याद रखना दोस्तों जो मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क है तेंदुआ और चीता के लिए प्रसिद्ध है, तेंदुआ और चीता के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 25 बोलता है कि एक शब्द दिया गया है जिसका 4 विकल्प है और इनमें से केवल एक ही विकल्प दोस्तों सही है, तो सही संधि विच्छेद करना है। तो सही कौन सा इसका आपका है दोस्तों? तो 25 का देखिए जो ऑप्शन आपको दिया गया है सी में कि निराशा का सही संधि विच्छेद दोस्तों निह प्लस आशा होता है। तो नि प्लस आशा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऑल इंडिया रेडियो यानी कि एयर की स्थापना हुआ था। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना दोस्तों 1936 ईस्वी में किया गया है। ऑल इंडिया रेडियो का स्थापना वर्ष 1936 में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रहे दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी पूछेगा कब किया गया है? तो वर्ष 1957 में। आकाशवाणी कब किया गया है? तो 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रसार भारती की स्थापना कब? तो प्रसार भारती की स्थापना 1997 में हुआ था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में दोस्तों प्रधानमंत्री काम करते हैं, याद रखिएगा प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। और ध्यान रखना है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना पूछेगा तो 6 अगस्त 1952 को हुआ था। 6 अगस्त 1952 को। नीति आयोग के अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 29। क्वेश्चन 29 का ध्यान दीजिएगा। 29 का है कि स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील जो है दोस्तों लोहा, क्रोमियम और निकल का, लोहा, क्रोमियम और निकल। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? तो ध्यान है दोस्तों जो चक्रवात आता है आपका एक कहता है दोस्तों इसका मुख्य जो है चक्रवात का मुख्यतः कारण बनता है दोस्तों निम्न दाब। कौन सा? तो निम्न दाब। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा दोस्तों निम्न दाब। क्योंकि दोस्तों पृथ्वी जब गर्म होती है तब ठंडी हवा भी गर्म होकर ऊपर उठती है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है और खाली जगह को भरने के लिए तेजी से पवन आती है जिसे दोस्तों चक्रवात कहते हैं। और चक्रवात में वायु चलने की दिशा दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत होता है और दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों घड़ी के सुई की दिशा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन में दोस्तों आपका 32। क्वेश्चन 32 का है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था तो पढ़ेंगे दोस्तों केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था आपका कटक में है। कटक में। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा।
और दोस्तों ध्यान रखना है भारत को दोस्तों मुख्य फसल आपका चावल है, और चीन के बाद दोस्तों भारत का दूसरा स्थान चावल उत्पादन में। ध्यान रखना, भारत में चावल का प्रथम प्रमाण दोस्तों आपको कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ था, और कोल्डिहवा भी दोस्तों वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बेलन नदी घाटी के क्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट है कि वायुमंडलीय ओजोन को ऊपरी परत निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है। तो देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन के 3 अणु से, ऑक्सीजन के 3 अणु से मिलकर ओजोन का एक अणु बनता है। तो आपका दोस्तों ऑक्सीजन का 3 अणु देखिए आपको ऑप्शन किस में दिया गया है, तो 33 का राइट हो जाएगा ऑप्शन में भी, ऑक्सीजन के अणुओं का संयोजन से। नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सा भाषा बोलता है। तो लक्षद्वीप के दोस्तों जो लोग होते हैं और जो भाषा का प्रयोग करते हैं स्वर्ण मलयालम का, तो स्वर्ण मलयालम ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 35। देखिए दोस्तों क्वेश्चन 36 का रहा है कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है। तो बताइए दोस्तों सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 36 का दोस्तों कि सुनामी का मुख्य कारण जो होता है वह ध्यान रखना दोस्तों कि समुद्री सतह पर भूकंप, समुद्री सतह पर दोस्तों आपका भूकंप, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है। तो बिहार में दोस्तों जो मिट्टी पाई जाती है वह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कैसी, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी राइट हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है कि हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो हम्बनटोटा बंदरगाह दोस्तों आप पढ़े होंगे श्रीलंका में स्थित है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, हम्बनटोटा दोस्तों आपका श्रीलंका में यह स्थित है, और यह एक दोस्तों समुद्री राजपक्षे के नाम से भी रखा गया था इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। बोला कि ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के दोस्तों जो घटना होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। कौन सी गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है। तो इसका ट्रिक है दोस्तों कि हीरा जो है से यह महान है, हीरा क्या है तो महान है, तो हीराकुंड जो परियोजना हो जाएगा आपका महानदी पर, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 40 का ऑप्शन नंबर ए। और हीराकुंड नदी परियोजना दोस्तों उड़ीसा राज्य में है, ध्यान रखना उड़ीसा राज्य में। देखिए दोस्तों यहाँ दामोदर नदी पर, तो दामोदर नदी पर दोस्तों जो कि झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित है, या दामोदर घाटी परियोजना याद रखिएगा। फरक्का परियोजना दोस्तों गंगा नदी और भागीरथी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 42। बोल रहा है कि लोकतंत्र का सबसे उन्मादी परिणाम क्या है। तो लोकतंत्र का सबसे उन्मादी परिणाम दोस्तों कि नागरिकों के प्रति जवाबदेही है, नागरिकों के प्रति जवाबदेही। नेक्स्ट है कि मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है। तो मत देने का अधिकार दोस्तों भारतीय संविधान की जो अनुच्छेद है याद रखना 326 पढ़ेंगे दोस्तों, उसमें मत देने का अधिकार आपको दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों अनुच्छेद 326 के तहत ही लोकसभा तथा विधानसभा में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वर्ग में एक शब्द वर्तनी को दृष्टि से अशुद्ध है, और तो अशुद्ध वर्तनी का दोस्तों चिन्हित करना कि कौन सा इसमें दोस्तों आपका देखिए प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा दोस्तों अशुद्ध है, शुद्ध इसको होता है प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा यानी कि ती दोस्तों बड़ी इसमें कर दिया है जो कि ती छोटी होता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है कि डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट बीटों का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने शामिल किया था। तो याद रखना दोस्तों जो डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट बीटों का प्रयोग सर्वप्रथम राष्ट्रपति जो कि ज्ञानी जैल सिंह ने किया है, ज्ञानी जैल सिंह ने, याद रखना है। और दोस्तों अनुच्छेद 111 में इसकी चर्चा भी किया गया है कि राष्ट्रपति को बीटों की शक्ति प्राप्त है, तो आपको ज्ञानी जैल सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों कि किसी वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो किस वाक्य में है दोस्तों, तो देखिए हम किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं, इसमें दोस्तों आपका कुछ जो है यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कुछ क्या है तो अनिश्चयवाचक है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है। तो अनुच्छेद 6 में दोस्तों किन किन, तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को दोस्तों शामिल किया गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम किधर दोस्तों, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। नेक्स्ट है दोस्तों कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो आवश्यक है दोस्तों कि उनको 35 वर्ष होना चाहिए, सही है। देखिए दोस्तों संसद से चुने जाने की योग्यता रखना चाहिए, ये भी सही है। देश का नागरिक होना चाहिए, ये भी सही है, लेकिन पढ़ा लिखा हो या ना हो इसके लिए दोस्तों कोई आवश्यक आपका नहीं है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 50। क्वेश्चन 50 क्या कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का पद का शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के राष्ट्रपति का पद का शपथ दोस्तों भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही दिलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है दोस्तों कि भारत के मुख्य न्यायाधीश 50 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रपति का मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने के पद में हुई को भरने का समय सीमा क्या निर्धारित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों आपका राइट आंसर होगा 51 का 6 माह, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 6 माह के अंदर।
नेक्स्ट है कि आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है। तो आकस्मिक निधि को दोस्तों जो राष्ट्र जो है यह संसदीय स्वीकृति के पूर्व व्यय कर सकता है। तो ऑप्शन हो जाएगा संसदीय स्वीकृति के पूर्व। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 55। क्वेश्चन दोस्तों बोलता है कि नीचे दिए गए विकल्प में तस्मन शब्द का चयन करना है। तो तस्मन शब्द का चयन यहाँ पर करना है हम लोग को दोस्तों। तो जो काक है वो आपका दोस्तों तस्मन शब्द है, काक ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है दोस्तों कि समीकरण v माइनस यू बराबर ए टी क्या जानकारी देता है। तो v माइनस जो दोस्तों ए टी होता है, यह ध्यान रखना है, v बराबर यू प्लस ए टी होता है दोस्तों। तो वह की वेग, स्थिति एवं समय का एक फंक्शन है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों 57 का ऑप्शन नंबर बी, वेग समय का दोस्तों यह एक फंक्शन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 58 बोल रहा है कि प्रकाश विद्युत संघ में बदलता है। तो प्रकाश जो विद्युत है दोस्तों यह किस संघ में बदलता है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, विद्युत सेल से प्रकाश ऊर्जा को यह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कांच के फ्लास्क में भरे द्रव की द्रव्यमान को गर्म करने पर दोस्तों, तो गर्म करने पर फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा और तत्पश्चात दोस्तों बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका दोस्तों डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 60। क्वेश्चन 60 बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा कि उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। तो उपसर्ग रहित दोस्तों जो आपका शब्द है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों 60 का ऑप्शन नंबर है, यानी कि दोस्तों सूखी। कौन सा, तो सूखी। नेक्स्ट है कि एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों का समान गतिज ऊर्जा है। तो किसका दोस्तों संवेग आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों का समान गतिज ऊर्जा है, तो कार का दोस्तों आपका संवेग ज़्यादा हो जाएगा। किसका, तो कार का आपका संवेग ज़्यादा हो जाएगा, याद रखना है। देखिए, किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल दोस्तों उस वस्तु का संवेग होता है, यानी कि संवेग बराबर वेग इंटू द्रव्यमान हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक आपका वेबर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक आपका वेबर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 बोलता है कि लेंस की शक्ति को किस में मापा जाता है। तो लेंस की शक्ति दोस्तों डायोप्टर में मापा जाता है। इस दोस्तों कितनी बार आपका क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है कि थर्मोस्टेट क्या है। तो थर्मोस्टेट दोस्तों बताइए कि थर्मोस्टेट आपका क्या है। तो थर्मोस्टेट जो है दोस्तों या किसी संकाय का ताप स्थिर रखने का उपकरण है, ताप स्थिर रखने का उपकरण। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, या दोस्तों आपका थर्मोस्टेट है। नेक्स्ट है दोस्तों कि नाभि का खोज किसने किया था। तो नाभि का खोज याद रखना है रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। नाभि का खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया है। बाकी दोस्तों याद रखना है प्रोटॉन का खोज क्या था, तो गोल्डस्टीन हो जाएगा। और न्यूट्रॉन का खोज क्या था, तो चैडविक हो जाएगा। और न्यूट्रिनों के खोज क्या तो पाउली हो जाएगा। और फोटोन का खोज आइंस्टीन साहब और परमाणु का खोज जॉन डाल्टन ने किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। पारसेक किसकी इकाई है। तो पारसेक दोस्तों आपका किसकी इकाई है। तो पारसेक पढ़े होंगे, खगोलीय दूरी मापने का इकाई है आपका। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। और यह दोस्तों जो बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए दोस्तों प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष भी ये भी आप ध्यान रखना है, वह भी आपका दोस्तों दूरी मापने की इकाई है, प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर पूछेगा तो 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। और एक पारसेक बराबर प्रकाश वर्ष में पूछेगा तो 3.26 होता है। नेक्स्ट है कि ट्यूबलाइट में कौन सा गैस भरी रहती है। तो ट्यूबलाइट में दोस्तों जो अंदर में प्रयोग होने वाली गैस होता है वह मर्क्यूरिक ऑक्साइड, जो कि अक्रिय गैस, इलेक्ट्रोड, ढाल, एंड कैप, ग्लास, स्टेम, ये सभी होता है। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 68 का। तो 68 का दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन गैस। अक्रिय गैस को दोस्तों ही आर्गन गैस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन में आपका 70। क्वेश्चन 70 बोलता है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो इनमें से दोस्तों कौन सा सर्वोच्च है। तो 70 का दोस्तों देखिए ध्यान दीजिएगा, जो आपका भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च का पूछा दोस्तों, तो सबसे पहले सर्वोच्चता यहाँ पर दिया जाता है आपको संविधान का। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा दोस्तों, संविधान। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, संविधान को याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि प्रहार एक है। तो प्रहार दोस्तों एक क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रहार एक दोस्तों भारतीय सेना में उड़ीसा के चांदीपुर में सतह से सतह मार करने वाला जो कि कम दूरी का दोस्तों सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ऑप्शन हो जाएगा सतह से सतह पर मार करने वाला मिसाइल हो जाएगा आपका प्रहार। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो हाइड्रोजन बम दोस्तों एडवर्ड टेलर के द्वारा विकसित किया गया है, एडवर्ड टेलर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एडवर्ड टेलर के द्वारा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 74 बोला कि प्रकाश का रंग किससे संबंधित है। तो प्रकाश का रंग दोस्तों किससे संबंधित है। तो यह दोस्तों प्रकाश का जो रंग होता है तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा दोस्तों, तरंगदैर्घ्य पर यह निर्भर करता है। देखिए दोस्तों, लाल में सबसे बड़ा तरंगदैर्घ्य होता है और सबसे कम आवृत्ति होता है लाल में। नेक्स्ट है कि बिजली एक चमक के बाद ध्वनि को कहा जाता है।
तो दोस्तों प्रकाश के चमक या बिजली के चमक बाद ध्वनि को दोस्तों गड़गड़ाहट के कारण होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, गड़गड़ाहट कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर का दोस्तों 78। बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्द में से विशेषण है, तो कोई निम्नलिखित शब्द में से दोस्तों कौन सा विशेषण हो जाएगा। तो देखिए जो आपका पाँचवा शब्द है दोस्तों, यह क्रमवाचक विशेषण है, तो इसलिए आपका दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा है, तो यह दोस्तों क्रमवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कि NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुण धर्म के परिवर्तन न होने की आशा है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों अपवर्तनांक होने की आशा न करेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी का दोस्तों स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। जो हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है वो ध्यान रखिएगा, किस काल को दोस्तों कहा जाता है। तो राइट आंसर दोस्तों देखिए हिंदी साहित्य के दोस्तों भक्ति काल का स्वर्ण युग नाम से अभिहित है, तो इसका राइट आंसर आपको आ जाएगा दोस्तों भक्ति काल को, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, तो प्रकाश वोल्टीय सेल दोस्तों सौर सेल होता है। कौन सा, तो सौर सेल, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण का जरूरत होता है। तो यूरेनियम विखंडन को दोस्तों सतत प्रक्रिया को जारी रखने में न्यूट्रॉन कण की जरूरत होता है। कौन सा कण को, तो न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है कि प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है। बताइए दोस्तों, पढ़े हैं इस क्वेश्चन को आप कितने बार। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा होता है, तो नाभिकीय बल। बिल्कुल सही दोस्तों, जो नाभिकीय बल बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से मूल तत्व है, तो निम्नलिखित में से मूल तत्व दोस्तों कौन सा इसमें है, तो आपका हीरा दोस्तों ये आपका मूल तत्व है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 85 बोलता है कि जब इन लवणों को जल में डाला जाता है तो बुलबुला बनता है, जिसका दोस्तों कारण क्या है। तो इसका कारण दोस्तों यही है कि जब इन लवणों को जल में हम डालने जाने के बाद बुलबुले निकलने का कारण दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। तो रसायन उद्योग में दोस्तों बताइए कि कौन सा तेजाब जो है मूल रासायनिक माना जाता है। तो सोडियम रासायनिक उद्योग में दोस्तों H2SO4 दोस्तों इसको माना जाता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि H2SO4, तो ऑप्शन नंबर सी। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है, तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव दोस्तों कौन सा है। तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव ये दोस्तों याद रखना है एसिटेबुलेरिया सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 88। सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है। जो सेलुलोज भित्ति होती है दोस्तों वह किसके सेलों में पाई जाती है। तो 88 का दोस्तों ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, पौधा में दोस्तों सेलुलोज भित्ति पाई जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 19। बोल रहा है कि सेलुलोज किसका मुख्य घटक है। तो सेलुलोज दोस्तों बताइए किसका मुख्य घटक है। तो यह दोस्तों कोशिका भित्ति का, तो 90 का दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, कोशिका भित्ति का दोस्तों सेलुलोज मुख्य घटक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है। तो टॉक्सिकोलॉजी दोस्तों बताइए टॉक्सिकोलॉजी किसका गठन है। तो टॉक्सिकोलॉजी दोस्तों विषों का अध्ययन है, विषों का अध्ययन किया जाता है इसमें, तो ऑप्शन होगा डी, विषों का अध्ययन दोस्तों टॉक्सिकोलॉजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 93। बैक्टीरिया का खोज सबसे पहले किसने किया था। तो बैक्टीरिया का दोस्तों सबसे पहले खोज जो किया था वो हमारे दोस्तों ल्यूमेनहॉक के द्वारा किया गया था, ल्यूमेनहॉक दोस्तों, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक, याद रखना है, जो कि दोस्तों डच के जीव विज्ञान थे। जो ल्यूमेनहॉक थे दोस्तों यह डच के जीव वैज्ञानिक थे और वे सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक भी माने जाते हैं। नेक्स्ट है कि दोस्तों कि मानव त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मानव त्वचा का दोस्तों अध्ययन जो होता है वह डर्मेटोलॉजी कहलाता है, डर्मेटोलॉजी याद रखना है। और हाँ दोस्तों बैक्टीरिया का अध्ययन कहेगा यानी कि जीवाणु का अध्ययन, तो बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कि मलेरिया फैलाने वाले रोगाणु का खोज किसने किया था। तो मलेरिया फैलाने वाला दोस्तों जो रोगाणु का खोज किया गया था वह किनके द्वारा, तो दोस्तों अल्फांसो लेबरेन के द्वारा, चार्ल्स लुई अल्फांसो लेबरेन पूरा नाम इनका है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। और यह दोस्तों मलेरिया फैलाने वाले रोगाणु का खोज इन्हीं के द्वारा किया गया है। ध्यान रखना है जो प्लाज्मोडियम परजीवी की वजह से होने वाला रोग है, जो दोस्तों संक्रमित मच्छर को काटने से वह फैलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग का या पेड क्लास का PDF से दोस्तों यहाँ डिस्कशन करा जाए, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, कोई भी नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों इस पेड क्लास का सेट वो भी आप फ्री में मुफ्त में दोस्तों लाभ उठा सकें। नेक्स्ट है दोस्तों कि RNA पाया जाता है, यानी कि दोस्तों राइबो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है किस में। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड जो पाया जाता है दोस्तों वह ध्यान रखना है किस में पाया जाता है, तो कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में राइबो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है कि वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है।
तो वृक्क से दोस्तों प्रति मिनट जो औसत रक्त प्रवाह होता है वह 1200 सीसी। कितना दोस्तों? तो 1200 सीसी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, वृक्क या गुर्दा का जोड़ा एक मानव अंग है। वृक्क या गुर्दा का है तो या दोस्तों एक जोड़ा मानव का यह अंग है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। बोल रहा है कि डाई स्टेज एंजाइम का स्रोत है। तो डाई स्टेज एंजाइम का जो स्रोत है वो दोस्तों लार ग्रंथि में। कौन सा? तो लार ग्रंथि से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना से दोस्तों संलग्न होता है। तो मानव शरीर में दोस्तों जो पूंछ होता है वह याद रखना है आपका, जो वृदांत संरचना पढ़ेंगे दोस्तों, वृदांत, तो वही आपका राइट आंसर होगा। 99 का ऑप्शन नंबर है दोस्तों वृदांत होता है दोस्तों, वृंदा ऐसे दिया है, वृदांत होता है, वृदांत त्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि दोस्तों सेब का खाने योग्य कौन सा भाग है। तो सेब का दोस्तों जो खाने योग्य भाग है दोस्तों वह पुष्पासन है। कौन सा? तो पुष्पासन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। यहीं दोस्तों नाशपाती का भी पूछेगा, तो नाशपाती का भी खाने योग्य दोस्तों भाग रखना, याद रखना है पुष्पासन ही है। बाकी अमरूद, अंगूर, टमाटर के खाने योग्य भाग दोस्तों फल भित्ति और बीजांड सन दोनों होता है। केला के खाने योग्य भित्ति पूछेगा दोस्तों तो मध्य एवं अंतर्भित्ति दोनों होता है। लीची के खाने वाला भाग को दोस्तों एरिल बोलते हैं, और नारियल को खाने योग्य भाग को दोस्तों भ्रूणपोष, और गेहूं के खाने योग्य भाग को भ्रूणपोष और भ्रूण दोनों बोलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 100 क्वेश्चन का हमारा डिस्कशन पूर्ण हो गया। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ दोस्तों, सेट 21 से पहले तो आप नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।